चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, अपन ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन तुम लोगों को मोल कंसेप्ट में भी मिल सकते हैं, ठीक है। जब मोल के क्वेश्चन बुक से या कोई मॉड्यूल से लगाने जाओगे तो वहाँ पे तुमको कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और वही सेम चीज़ें तुमको मिलेगी सॉल्यूशन में भी। तो मैंने मेन पोर्शन सॉल्यूशन में आता है, तो सॉल्यूशन में सारी चीज़ें जो मोल का पोर्शन था प्लस सब एक साथ पढ़ा दिया। 10 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी अपन ने अलग अलग, उनके आपस में इंटर कन्वर्जेंस और सारी चीज़ें देख ली थी, ठीक है। अब उन्हीं जितना अपन ने फॉर्मूलेस लिखे हैं 10 अलग अलग या कन्वर्जेंस, उन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलैरिटी। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4। तो सबसे पहले तो इस लाइन को डिकोड करके लिख लो कि इसका मतलब क्या होगा। वेट बाय वॉल्यूम है ना, कि इसका वेट कितने वॉल्यूम में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये याद रखना, सॉल्यूशन है तो ये ग्राम में है, ये वॉल्यूम में, तो अब मिल गया ना वेट बाय वॉल्यूम। तो कैसे लिखना है समझ गए। और ये सॉल्यूशन है, याद रखना, सॉल्वेंट नहीं है, क्योंकि जब मोलेलिटी वाला आएगा ना तो फिर अपने को 100 मतलब माइनस करके सॉल्वेंट अलग से निकालना पड़ेगा। क्लियर है। या फिर इस फॉर्म में से माइनस करके जो भी बचता है वो सॉल्वेंट लिखते उधर। तो यहाँ पे मुझे, ठीक है, मोलैरिटी चाहिए बेटा, बातें नहीं। चलो सॉल्व करें। मोलैरिटी क्या होता है, गिवन मास मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स किसके, सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। और वो ml में लिखता हूँ तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, देखो ऊपर 1000 इसीलिए मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये अगर लीटर होता तो कोई बात ही नहीं थी। अगर लीटर को ml करूँगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 1000 का डिवाइड ऊपर जाएगा ना, इसीलिए वो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है। चलो, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन कितना है 49, मोलर मास कितना होता है 98 H2SO4 का, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना है 100, और ये 1000 ऊपर जाएगा क्योंकि ml है तो 1000 लगाते हैं। क्लियर है। 0 0 0 0, ये कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 मतलब क्या होता है 0.5, और ये 10 और बचा था ना तो उसका भी 0 लगेगा तो 0.05 मोलर। सेम आया था। अच्छा सॉरी, हाँ ये इंटू 10 होगा ना, हाँ ये 0.5 आया, मतलब सॉरी इसको ऐसे कर लो, ये हाफ है, हाफ इंटू 10, 2 1 2 2 5 10, तो ये क्या आएगा 5 मोलर। इतना समझ में आया सभी को। हाँ चलो जाओ, ये समझ में आया ना। चलो अब याद रखना, मोलैरिटी पूछे तो यूनिट क्या लगाते हो, मोलर, और मोलेलिटी पूछे तो यूनिट क्या लगाते हैं, मोलल। यूनिट्स याद रखना, मोलर होती है और एक में होती है मोलल। ये स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, मार्जिन के ऊपर लिख लेना है, ठीक है। तो जब भी वो बोलेगी 5 मोलर सॉल्यूशन तो समझ जाना मोलेलिटी दी है, 5 मोलर तो मोलैरिटी दी है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन करूं कि फर्स्ट बनाया ना सबसे, ठीक है। सेकंड, फाइंड द मोलेलिटी। देखो स्मॉल एम पूछा है तो मोलल यूनिट आएगी, ठीक है। ऑफ 49% वेट बाय वेट दिया है इसने, ठीक है, ऑफ H3PO4 सॉल्यूशन। इसको डिकोड करके कैसे लिखेंगे, 49 ग्राम ऑफ H3PO4 ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए ये लिखते हैं पहले। क्लियर है। देखो वेट बाय वेट था तो ये भी वेट में, ये भी वेट में, ये पहले क्लियर हुआ, मेरे को वेट बाय वेट दिया था तो उससे है। और जो भी होता है इन सॉल्यूशन का लिखते हैं पहले, लेकिन मुझे पता है मोलेलिटी पूछा है तो मोलेलिटी में फॉर्मूले में नीचे क्या आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है ना, तो सॉल्वेंट का वेट मुझे पता करना पड़ेगा। तो बस 100 में से माइनस, तो इस चीज को मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, 49 ग्राम ऑफ H3PO4, ये क्या सॉल्यूट है ना, ठीक है, प्रेजेंट इन, अब 100 में से 49 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 51, तो 51 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, कि सॉल्वेंट में कितना है और सॉल्यूशन में कितना है।
क्योंकि मोलैलिटी पूछी है तो मुझे सॉल्वेंट वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। तो ये भी ग्राम में वेट बाय वेट हो गया, लेकिन ये चाहिए था मेरे को कि सॉल्वेंट का कितना है और ये सॉल्यूट का कितना है। ठीक है, अब मोलैलिटी वाला फॉर्मूला रख लूँ सीधा, फॉर्मूला याद है? तो नहीं याद है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला अपन रख लेते हैं। मोल्स किसके? सॉल्यूट के अपॉन वेट किसका? सॉल्वेंट का। और ये वेट अगर ग्राम में ले रहा हूं तो यहाँ पे 1000, किलोग्राम में लेता तो 1000 नहीं रखता मैं। क्लियर है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में तुमको सारी चीजें ग्राम्स में ही रहेगी, तो लिख के रख लेते हैं अपन पहले से। चलो, अब मोल्स क्या होगा बेटा इसका? गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी फिर केजी में करना पड़ेगा और इसको भी, तो इतना सारा केजी में करोगे तो पॉइंट में फिर आएगा 0.00 ऐसे, तो क्या ही मतलब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके। इसका आ जाएगा 0.051, इसका आएगा 0.049, फिर उसको इतने पॉइंट को हटाओ, ये करो, तो ग्राम सिंपल है ना, सिर्फ 1000 ही तो रखना है। क्लियर है? तो अपने जो भी क्वेश्चन हो ग्राम में या अपने एमएल में ही दे के रखेगा, तो अपन बेटर है कि 1000 रख लेते हैं। ठीक है, चलो इसका वेट कितना आएगा H3PO4 का? 98। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने आएंगे बेटा? गिवन मास कितना है? 49 अपॉन 98, तो ये हो गया मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट का वेट मैंने डिकोड कर लिया है, कितना है? 51 इंटू 1000, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, और नीचे 51 था ही सही, और ऊपर क्या है? 1000। तो इसको राउंड फिगर में सॉल्व कर लूँ मैं? ठीक है, बेटर है। तो राउंड फिगर में अगर इसको 50 रखता हूँ, ठीक है, मैं यही है एग्जैक्ट, मैं राउंड फिगर में सब कट करके आंसर लिख रहा हूँ। क्लियर है? 50 का 1 0 इसके 1 0 से चले जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से काटू है, मतलब चलो 5 2 से 10, 10 से 1 0 और चले जाएगा, तो बचेगा क्या? अप्रोक्स में 10 मोलल, अप्रोक्स में। क्लियर है? वो फिर एग्जैक्ट अगर ऑप्शन देख लेना कि क्या है, 9.8 है ना, तो एग्जैक्ट अगर बोलोगे तो 9.8 मोलल आएगा। और ये स्मॉल m लिखा है और उसको मोलल बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि मोलैलिटी पूछी थी या मोलैरिटी थी, ये बेसिक को समझ में आया फर्क क्या है? तो जब भी मोलैलिटी पूछेगा तो सॉल्वेंट का वेट डिकोड करना ही पड़ेगा, और मोलैरिटी रहेगा तो सॉल्यूशन से डिकोड हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, इफ वेट बाय वेट इज 40, वेट बाय वेट का क्या दे रखा है? 40, देन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन इन ppm। ppm का एक फॉर्मूला लिखा था ना अपन ने। ठीक है, ppm क्या होता है? वेट बाय वेट इंटू 10⁴, सीधा डायरेक्ट 6 लिखा था, नहीं 6 तो डायरेक्ट था, बट देखो ये था फॉर्मूला, ये लिखा था अपने, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ये था वो। ठीक है, लेकिन जब इस 10⁶ को मैं वेट बाय वेट से रिलेट करता हूं, तो वेट बाय वेट का क्या होता है? परसेंट वेट बाय वेट, सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इंटू 100 होता है, तो 100 क्या होता है? 10⁻²। तो ये तो सेम ही है ना, यहाँ से 10⁻² अलग कर दो तो 10⁴ बचेगा। तो इसी फॉर्मूले को मैंने तुम लोगों को लिखाया था, परसेंट वेट बाय वेट इंटू 10⁴। तो इसने सीधा परसेंट वेट बाय वेट कितना दिया? 40, तो 40 इंटू 10⁴, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये से ये कटेगा ना, सॉरी कटेगा नहीं, बढ़ जाएगा ना, ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10⁵ ppm, ये यूनिट लगेगी, पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आया सभी को? और अगर उससे नहीं आ रहा है तो सीधा इसमें रखो ना, फिर मतलब इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट रखो, वेट ऑफ सॉल्यूशन रखो। वो कैसे रखोगे भाई? इतना दिया है तो 40 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100, ऐसे करके फिर इंटू 10⁶ करोगे तो भी वही आएगा। क्लियर है? बट बेटर है, हाँ कौन सा? वो यहाँ से 10⁻² मैंने इसमें रख लिया, इस फॉर्मूले में देखो मैंने क्या किया है, इसको स्प्लिट कर लिया, 10⁻² और 10⁻⁴। तो ये जो पोर्शन है ये यही है ना, यही था परसेंट वेट बाय वेट, तो मैंने इसको परसेंट वेट बाय वेट रख दिया डायरेक्ट, और 4 को अलग रख दिया। तो क्योंकि उसने जो चीज़ दी थी तो मेरे को सिंपल पड़ेगा ना सॉल्व करना, वरना ये नहीं करते तो तुम क्या करते हैं? 40 ग्राम ऑफ ये जो भी सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 10⁶, तो ये 2 जीरो से वो 6 में से कटते तो 4 ही बचते ना फाइनली, तो 40 इंटू 4, या तो ऐसे करो ऐसे, एक ही बात है। सभी को आया समझ में कैसे? ठीक है। अब यहाँ से वो पीपीएम से एयर पॉल्यूशन का भी एग्जांपल दे सकता है, टूथपेस्ट में फ्लोराइड निकालने का भी दे सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि फ्लोराइड में क्या रखें, पीपीएम रखते हैं, एयर पॉल्यूशन में क्या रखते हैं, पीपीएम रखते हैं। आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा भाई? ठीक है, कोशिश करो, ठीक है। इफ अगला है, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी के कितने 2 मोल है, इज मिक्स विथ 3 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ए, तो सॉल्वेंट अपना पानी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसके कितने 3 मोल है, उसमें जो भी चीज मिला रहे हैं उसके कितने 2 मोल है, ठीक है। देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, तो मोल देखो किसी भी चीज का फ्रैक्शन मतलब बताया था ना तुम लोगों को गोला बना के, कि मान लो अगर ये पूछा है तो टोटल नीचे लिखते हैं और ऊपर जो भी पूछा है इसने 25%, समझ में आया ना? तो 25/100 लिखा था क्योंकि पूरा होल 100 होता है, सिर्फ ये वाला पोर्शन अगर पूछ रहा हूँ तो फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं ना, नीचे टोटल और ये, तो यहाँ पे किसका पूछा है इसने फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन पूछा है, तो नीचे टोटल मोल और ऊपर जिसके भी मोल पूछे हैं, फ्रैक्शन का मतलब यही होगा, तो नीचे क्या होगा टोटल मोल और ऊपर जिसके पूछे हैं, ठीक है। तो अपन ने मोल फ्रैक्शन का एक सिंबल दिया था x, अगर a लिख रहा हूं तो मैंने बताया था सबसे पहले सॉल्वेंट है तो a सॉल्वेंट को बोलते हैं और b सॉल्यूट को बोलते हैं, तो ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट है याद रखना। तो सॉल्वेंट मतलब नीचे तो टोटल मोल कितने होंगे 3 + 2 5, तो 3 + 2 5 नीचे टोटल हो गया, ऊपर सिर्फ सॉल्वेंट का रखना पड़ेगा ना क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रैक्शन निकाल रहा हूं, तो सॉल्वेंट का कितना दिया है 3, तो 3, तो ये कितना आ जाएगा 3/5, ये आ गया, ठीक है। अब x ऑफ b निकालना पड़ेगा सॉल्यूट का, ठीक है। सॉल्यूट का कितना है, नीचे तो टोटल ही होगा ना 3, 2 + 3 5, ऊपर क्या है सिर्फ सॉल्यूट का कितना है 2, तो 2/5, ठीक है। ये समझ में आया 3/5 2/5, तो वही पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट का भी बताओ सॉल्वेंट का भी बताओ, तो दोनों निकाल लिए। अब आंसर वेरीफाई करने के लिए हमेशा याद रखना XA + XB की वैल्यू 1 आती है जब जोड़ते हो, दो फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो पूरा होल आएगा ना, एक परसेंटेज में निकालोगे तो 100%, नंबर में निकालोगे तो 1, ठीक है। तो XA ये है और XB ये, दोनों को जोड़ूंगा तो 1 आएगा ना, 1/5 यहाँ से बाहर किया, यहाँ से 1/5 बाहर किया, तो अंदर क्या बचा 3 + 2 5, 5/5 1, समझ में आने? एक बार लिख लेता हूँ, देखो XA + XB क्या होता है 1, XA क्या है मेरा 3/5 और ये क्या है 2/5, तो इसको जब सॉल्व करूँगा तो 1/5 कॉमन निकाल लिया, फिर क्या बचा 3 + 2, तो ये क्या बचा 5/5, तो ये क्या है 1, तो हो गया ना प्रूफ कि XA प्लस मतलब मेरा आंसर सही है, समझ गया ना इससे वेरिफिकेशन वाले से। या फिर अगर मैं ये ऐसे नहीं भी करता ना, इधर देख लो बेटा, अच्छा जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा क्वेश्चन, ठीक है। XA की वैल्यू मुझे आ गई तो XB को मैं 1 में से डायरेक्ट भी माइनस कर दूंगा तो भी आ जाएगा, है ना। XA मिल गया तो इसको उधर पहुंचा दूंगा तो 1 - XA कर दूंगा तो भी XB आ जाएगा। तो या तो मैं XB को मेरे ओरिजिनल इससे निकालता कि ऊपर XB अपन टोटल, या फिर सीधा 1 में से माइनस कर देता एक निकालने के बाद। तो दोनों ऑप्शन मेरे पास हैं। जैसे अगर मान लो ये तुम्हारा आया 0.7 तो मुझे सीधा ही पता है ना बचा हुआ 0.3 होगा, ये 0.6 आया तो बचा हुआ 0.4 ही होगा, तो डायरेक्ट अब इतना कौन जोड़ेगा है, समझ गया ना कैसे। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं मोल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है हर टॉपिक से, फिर इसके बाद अच्छे वाले करेंगे ताकि तुमको ये तो पता लगे फार्मूले के एप्लीकेशन कहाँ है, समझ में आ रहा है कहाँ लग रहे फार्मूले, कैसे यूज हो रहे हैं, कहीं कुछ अलग ट्रिक तो लग नहीं रही है। सॉल्यूशन के जो पहला पार्ट है इसमें सिर्फ फॉर्मूले रखा रहे हैं, उनमें वैल्यूज रखवा रही है, कुछ अलग नहीं है, क्लियर है। चलो ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द m, इस m का मतलब क्या होगा, मोलेरिटी, कैपिटल है ना, ठीक है। इस m का मतलब क्या है, पहले तो मोलेरिटी, फाइंड द मोलेरिटी ऑफ 12% वेट बाय वेट ये दे दिया है और डेंसिटी दी है, ठीक है। तो वेट बाय वेट दिया है ना इसने यहाँ से, तो वेट बाय वेट वाले से तो मेरे को ग्राम में चीज़ें पता लगेगी। तो देखो मैं इसको एक शॉर्ट में करता हूँ और दोनों में करके बताता हूँ। इसका मतलब क्या है, 12 ग्राम ऑफ
CH3COH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वेट बाय वेट है ना, समझ में आ रहा है? तो ये भी वेट और जो टोटल सॉल्यूशन वो भी वेट, लेकिन मोलैरिटी के फॉर्मूले में तो नीचे वॉल्यूम आता है ना, तो इसको मैं 100 ml नहीं कर सकता डायरेक्ट, समझ गए ना? क्योंकि ये पता है ना 1 किलोग्राम में 1000 ml नहीं होता। कभी भी अपन शॉप पे जाते हैं और बोलते हैं कि 1 लीटर तेल दे दो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो 1 लीटर 1 किलो नहीं होता, कभी कुछ 50 से कम ज़्यादा होता है उसमें, देखना। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो वो 1000 ग्राम 1000 ml के बराबर नहीं होता हमेशा, वो डिपेंड करता है डेंसिटी क्या है। इसको ऐसे समझो, मैं बोल रहा हूँ 1 किलो शहद लिया मैंने, अलग होता है, मैं वही बोल रहा हूँ। इधर देखो, मैंने लिया है 1 किलो शहद, ठीक है, मैंने लिया 1 किलो पानी समझ गए? तो शहद ज़्यादा आएगा 1 किलो में कि पानी? पानी ज़्यादा आएगा ना। शहद गाढ़ा है तो वो कम लेंगे तो भी वजन ज़्यादा रहेगा उसका, और पानी हल्का है तो उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा उतने ही किलो के लिए। तो वेट मैंने बराबर कर दिया दोनों का, 1 किलोग्राम शहद लिया और 1 किलोग्राम पानी लिया। जब इनका वॉल्यूम नापने जाऊँगा तो पानी का वॉल्यूम ज़्यादा निकलेगा ना 1 किलो का, और शहद का वॉल्यूम कम निकलेगा 1 किलो का ही, क्योंकि इसके छोटे से स्पेस में ज़्यादा पार्टिकल है, तो इसका वेट आया लेकिन वॉल्यूम कम हो गया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जब भी डेंसिटी वो 1.1 दे दी उसने, तो डेंसिटी कुछ दे दी है ना, डेंसिटी ज़्यादा दी है मतलब वॉल्यूम कम लग रहा होगा। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि 100 ग्राम इज इक्वल टू 100 ml, नहीं बोल पाओगे। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? पक्का? तो तुम इसको ये समझ गए ना, डिकोड ऐसे नहीं कर पाओगे। और अपने को मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में चाहिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वहाँ क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो मैं वॉल्यूम कैसे निकालूंगा फिर इससे? डेंसिटी से, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है अपना? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मेरे को फिर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि उतनी जगह में कितना आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू m/d। तो मास कितना है? 100 ग्राम। तो इसमें कितना वॉल्यूम आ रहा है वो कैसे पता लगेगा? 100/1.1 जो दिया है डेंसिटी। समझ गए? तो सीधा ये रख दूंगा मैं वॉल्यूम के जगह, तो मैं फिर कट पिट कर लूंगा जितना भी मेरा आ रहा होगा। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ गए सारे? तो अब ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया। अब मैं आता सीधा मोलैरिटी का फॉर्मूला रखूं। नंबर ऑफ मोल कितना होता है? गिवन मास 12, मोलर मास CH3COH का 60 होता है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरा? ये है ना, ठीक है। और ये तो ग्राम में, मतलब भाई उसमें ml में है, तो ml में जब भी रखते हैं ये ml में आएगा ना, तो इंटू 1000 करते हैं, और नीचे क्या है? 100/1.1। अब फिर इसको सॉल्व करूँ और फिर तो भी सही आएगा, या फिर डायरेक्टली एक फार्मूला लिखवाया मैंने तुम लोगों को, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गई। अब इसमें इतना झमेला करो ये, और डायरेक्ट फार्मूला याद होगा तो बेटर है ना। मोलैरिटी इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10/m, खत्म, ठीक है। तो मोलैरिटी x क्या है? जो परसेंटेज देता है वेट बाय वेट का, तो x इंटू डी इंटू 10, वो नीचे एम बी है ना, वो एम ए नहीं है। तो फॉर्मूले याद रखना है तुम लोग भी, ठीक है। ये क्या है? एम बी, और एम बी क्या होता है? मोलर मास ऑफ बी, मतलब सॉल्यूट। तो सॉल्यूट ये, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60। तो ये क्या है? 60। तो अब जब इसको 0 से 0 कट जाएगा, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा फाइनली? 2.2 मोलर। और इससे करोगे तो भी क्या आएगा? 2.2 मोलर। समझ गया ना? मेथड तो वही है। देखो जिसको कट पिट करोगे तो यही चीज निकल के आएगी तुम्हारी। क्लियर है? तो डायरेक्टली रखूं तो भी सही बात है। आ गया? चलो अगला वाला करें। देखो, फाइंड द मोलैलिटी। स्मॉल m मतलब मोलैलिटी हो गया, ठीक है। मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन इज 0.4 ऑफ सॉल्यूट। एक का मोल फ्रैक्शन दिया है। देखो इसने क्या दिया है? मोल फ्रैक्शन किसका दिया है? सॉल्यूट का। तो बी कितना दिया है? 0.4। तो एक्स से कितना होगा? 0.6। ये मेरे को पता रहता है ना, एक्स से प्लस एक्स भी 1 होता है, तो ये मैंने निकाल लिया। और मोलैलिटी पूछ रहा है, तो मैंने एक रिलेशन लिखवाया था मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का, और बोला था सीधा उससे ही करना, इससे करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में फंसोगे, कंक्लूजन वही आएगा तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि इसको पूरा डिकोड करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल लिए, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास, फिर उसको उससे कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा लंबा खींच जाएगा।
तो बेटर है जो सीधा रिलेशन लिखवाया था तुमको, एक्स बी अपॉन एक्स है, यही था। देखो ऊपर हमेशा सॉल्यूट वाली चीजें लिखते हैं, तो मोल फ्रैक्शन भी किसका आएगा, सॉल्यूट का। नीचे मोल फ्रैक्शन किसका आएगा, या तो सॉल्यूशन का लिखते हैं या सॉल्वेंट का। तो अपने पास एक्स भी लिख लिया तो एक्स ही बचा, तो उसको नीचे लिखेंगे। तो इससे याद हो गया एक्स भी ऊपर क्यों आएगा, एक्स से नीचे क्यों आएगा, क्योंकि नीचे हमेशा सॉल्वेंट का ही लिखा जाता है। और मोलेलिटी से कंपेयर कर रहा हूँ तो मोलेलिटी के खुद के फॉर्मूले में नीचे सॉल्वेंट आता है, ऊपर सॉल्यूट आता है। तो एक्स बी बाय एक्स है इज इक्वल टू मोलेलिटी लिखा और फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो ये ज्यादा सिंपल है, बजाय तुम ये बोलो कि एम इज इक्वल टू एक्स बी इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स बी इंटू एम ए, वो कॉम्प्लिकेट पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लूँ मैं सीधा। एक्स बी कितना दिया है 0.4, एक्स ए कितना है 0.6, मोलेलिटी मुझे फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो वाटर ही होगा यार, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एम ए वो यहाँ पे फिक्स हो गया, वाटर रख रहे हैं ना, क्योंकि ग्लूकोज सॉल्यूशन मतलब ग्लूकोज को पानी में ही डाला होगा, तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, ठीक है। ये एम ए ही था ना, फिक्स है, ठीक है। तो 18 ही रहेगा अपॉन 1000, बस ये निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, ये 0 से 0 उड़ेगा, 2 2 से 4, 2 3 से 6, 2 1 से 2, 2 9 से 18, तो 1000/9, ये एम यहीं रह जाएगा, 1000 इधर जाएगा, 9 नीचे आएगा। तो फाइनली तुम्हारा एम कितना आएगा 1000 डिवाइड विथ 9। इसको सॉल्व कर लोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। कितना आ रहा कैलकुलेटर, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा 3 भी था, तो ये इधर ये नीचे, तो 3 9 से 27, अच्छा आंसर 37 आ रहा, एग्जैक्ट आ रहा है क्या, नहीं 327 से 1000 कटता है, 27 से 1000 कैसे कटेगा, पूरा कटता है, 37.03 है ना, ठीक है, मतलब 0.50 नहीं 0.03, ठीक है। समझ में आना है कैसे किया है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ये मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन, तो यही रखना, क्लियर है। डायरेक्ट अगर तुम अब इससे डिकोड करके भी कर सकते थे कि एक्सबी की वैल्यू 0.4 दी है तो एक्सबी क्या होता है एनबी अपॉन एन ए प्लस एनबी, फिर एनबी को ओपन करो, वेट अपॉन इसका वेट, फिर इसका ये पूरा, फिर इसको कंपेयर करोगे मोलेलिटी के फॉर्मूले से, फिर जो इसकी वैल्यू है उसको कंपेयर करके इधर रखते हैं, बहुत टफ चले जाएगा, सीधा याद करना है। इसी से किया था, ठीक है, बट वो ज्यादा लंबी चौड़ी मेथड पड़ती है, फिर उसको डिकोड करके उसमें रखना कि कुछ और मेथड लगाई थी। ये लास्ट वाला, ठीक है। फाइंड द मोलेलिटी ऑफ 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, पूछा क्या, मोलेलिटी पूछा है यूरिया सॉल्यूशन और डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी दी है तो फिर इसमें वापस गड़बड़ होगा ना, ठीक है, क्योंकि देखो पूछा गया है इसने, इधर पूछा गया है मोलेलिटी, दिया क्या है मोलेरिटी, तो मोलेरिटी दे के मोलेलिटी पूछ रहा है, तो तुमको मोलेरिटी और मोलेलिटी का रिलेशन चाहिए होगा, या तो फिर ये है कि पहले इसको पूरा लिखो, फिर उससे मोलेलिटी के फॉर्मूले में क्या क्या चीजें सेम जा रही है उसको ये ऐसे लिखो। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ऐसे करो या फिर डायरेक्टली रिलेशन याद रखो। तो मोलेलिटी और मोलेरिटी का रिलेशन क्या होता है, 1 अपॉन मोलेलिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलेरिटी माइनस mb/1000, याद रखना है ऐसे, क्लियर है, यही होता है। अब ये पता है कहाँ से आया है, पहले तुम mb का जो भी ये मोलेरिटी है उसका पूरा फॉर्मूला डिकोड करोगे, इधर लिखोगे मोलेलिटी का पूरा फॉर्मूला, और दोनों फॉर्मूले में जो चीज कॉमन है उसको इधर रखोगे, इसकी कॉमन इधर रखोगे, तब जाके फाइनली तुम्हारा यही आएगा। तो बेटर है सीधा यही याद रखो, क्लियर है। तो मोलेलिटी कितनी है पूछी है ना वो, तो 1 अपॉन मोलेलिटी इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी दी है 1.1 अपॉन मोलेरिटी कितना है 2 माइनस mb, कैपिटल M लिखो मतलब मोलर वेट होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या है सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है यूरिया, तो यूरिया का वेट कितना 60, NH2CO NH2 फॉर्मूला होता है 60 वेट होता है, 60/1000, समझ में आया सभी को। अब इसको जब इसको उधर ये पूरा सॉल्व करके मोलेलिटी आ जाएगी तुम लोगों की, सॉल्व कर लोगे ना बेटा इस पूरे को,
ये 0 से 0 कट कर दिया, फिर ये हटा दो, ये नीचे, फिर कॉमन निकालना, एलसीएम लेना और सॉल्व कर लेना। क्लियर है? चलो, तो मोलैलिटी आएगी 2। सभी को समझ में आया ये सारे क्वेश्चन? ठीक है, अब और नए क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। देखो ये कुछ नए क्वेश्चन और है, ये कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ये तीनों क्वेश्चन सबसे पहली इनिशियल स्टेप ही अपने क्वेश्चन करने की, वो मिस हो गए थे इसलिए यहाँ पे दे दिया। चलो, वेट ऑफ यूरिया कितना दिया? 90 ग्राम। ठीक है, 90 ग्राम सॉल्यूशन, वेट द वेट ऑफ यूरिया इन 90 ग्राम सॉल्यूशन इस ये, तो यूरिया का कितना है? 9 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना है? 90 ग्राम। ठीक है, और पूछा है वेट बाय वेट, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो सॉल्यूशन का कितना दिया? 90 है ना, तो नीचे 90। सॉल्यूट का कितना दिया है? सॉल्यूट ये है तो 9 इंटू 100। 0 से 0, 9 से 9 बचा 10, 10%। वेट बाय वेट कितना आएगा? 10%। अगला समझ में आया ना सभी को? इसमें क्या दिया है? वेट ऑफ H2SO4 इन इतना सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन है, इसका कितना? 8 ग्राम दिया है, तो 1 ml दिया है, 1 ग्राम दिया है, और पूछा भी वेट बाय वॉल्यूम में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। उसने सीधा वेट दिया है तो ऊपर सॉल्यूट लिखते हैं, सॉल्यूट का वेट दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखते हैं, सॉल्यूशन वॉल्यूम में दिया है, तो जो पूछा है, जो जिसमें दिया है वो उसमें दिया है ना, तो मेरे को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा भाई? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 8, वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का? 80 इंटू 100, ये भी कितना आएगा? 10%। समझ में आया सभी को? ठीक है, इसमें वेट ऑफ ये C2H5OH इथेनॉल बोलते हैं ना, लिख लेना अगर नहीं बताया तो। इथेनॉल इस 50 ml इन 50 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है? 50 ml, और C2H5OH कितना है? 25 ml। समझ में आ रहा है ये? और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछा तो दोनों के वॉल्यूम दिया, कोई दिक्कत ही नहीं, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे भी मुझे। तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम लिखते हैं कितना है? 25, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखते हैं 50 इंटू 100। 0 से 0, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 50%, 25 इंटू 2। क्लियर है? सिंपल ही थे ये। 49 ग्राम इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, अभी उधर लिखा है, वापिस लिख लेना ताकि याद हो जाए। ठीक है, इज मिक्स विथ इतना ग्राम ऑफ वाटर, दो चीजों को मिक्स कर रहा है और पूछ क्या रहा है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जिसका पूछा है उसका ऊपर, नीचे टोटल मोल, ये होता है। तो चलो इसको सॉल्व कर लें अपन, लेकिन मोल फ्रैक्शन के लिए मोल पता होने चाहिए ना सबके, तो पहले ग्राम दिया तो मैं मोल निकाल लूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल पहले ये पता कर लेता हूँ। इथेनॉल का वेट कितना दिया? 46 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इथेनॉल का? C2H5OH कितना होता है मास? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो। गिवन मास कितना है? 180, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18, ये कितना आ जाएगा? 10 मोल। 1 मोल और वो कितना आया? 10 मोल। तो मोल्स मिल गए मेरे को दोनों के अलग अलग। इसने क्या बोला? इतना ग्राम इथेनॉल मिक्स विद इतना ग्राम वाटर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन। दोनों को मिक्स किया तो जिसका, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए सॉल्वेंट के बताओ मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर से सॉल्वेंट के मोल लिखूंगा ना। इज मिक्स विद ये, तो सॉल्वेंट अपना वाटर है ना, इतना ग्राम ये इसमें मिक्स किया है, तो वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर के कितने मोल है? 10। टोटल मोल कितने हैं? 1 + 10, तो ये क्या हो जाएगा? 10/11। समझ में आए? अब दूसरे वाले के, अब या तो मैं 1 से डायरेक्ट माइनस कर दूं, 1 - 10/11, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करूं, या फिर बेटर है जैसे और हमेशा करते हैं, बी के कितने मोल है? बी मतलब सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट ये उसके 1 अपॉन टोटल मोल 1 + 10, तो ये क्या जाएगा? 1/11। तो या तो इसको मैं करता कि 1 - 10/11 करता, या फिर ऐसे कर लिया। इसका अदर मेथड क्या होता है? देखो एक्स भी क्या हो जाता? 1 - x है ना, तो 1 - 10/11, इससे भी सॉल्व करता तो 1/11 नहीं आता। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? चलो अगला वाला सॉल्व करें। बातें नहीं करो बेटा तुम लोग। फाइंड द रिजल्टेंट मोलैरिटी। रिजल्टेंट मोलैरिटी मतलब
बताया था तुम लोगों को, या तो एम आर लिखते हैं या फिर एम फाइनल। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 100 ml ऑफ इतना मोलर HCl इज मिक्स्ड विथ, तो अपन ने लॉस पढ़े थे ना, डाइल्यूशन लॉ और मिक्सिंग लॉ। तो ये वाला कौन सा लॉ होगा? मिक्सिंग वाला, क्योंकि बोल दिया ना इसने, इफ मिक्स्ड विथ इतना ml ऑफ ये, तो फाइंड द मोलरिटी ऑफ फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करते हैं भाई, मोल्स बराबर होते हैं Na प्लस, मतलब पहले के मोल बराबर प्लस दूसरे के मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल, ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मोल्स कभी चेंज नहीं होते हैं, बताया था। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था अपना, M1V1 पहले का प्लस दूसरे का कितना होगा, M2V2, यही तो ऐड कर रहे हैं, इज इक्वल टू M फाइनल इंटू V टोटल, यही था। तो रिजल्टेंट मोलरिटी क्या आ रही थी अपनी, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन वॉल्यूम फाइनल, मतलब V1 प्लस V2। हाँ जो बेटा, ये इधर नीचे डिवाइड में कर दिया, समझ में आ रहा है सभी को? यही किया था ना कल मिक्सिंग वाले में, इसके प्लस इसके अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू M फाइनल। ठीक है, तो सब कुछ दिया है ना इसने। पहले का मोल कितने हैं 2, वॉल्यूम कितना है 100, दूसरे के मोल कितने हैं 1, मोलरिटी मतलब वॉल्यूम कितना है 400, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 प्लस 400। समझ में आया सभी को? इसको सॉल्व करूंगा तो 200 प्लस 400, 200 प्लस 400 कितना होगा 600, 600 बाय 500। ठीक है, तो 600 बाय 500 हो जाएगा, तो 6/5 आंसर आ रहा है। क्लियर है? इसकी मोलरिटी कितनी है 6/5 मोलर, फाइनल जो सॉल्यूशन है उसकी। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन। अब देखो अपना फॉर्मूला ये ना, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू ये, ठीक है, लेकिन उसके लिए M तो चाहिए ना, मोलरिटी, और यहाँ क्या दिया है इसने, वेट दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं ना, इसमें भी भाई इसका A पार्ट ये रहा, B पार्ट ये रहा, इसमें क्या करेंगे भाई, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू MR, यही होता है। देखो मोलरिटी 1 नहीं पता ना मेरे को, क्योंकि उसने वेट दिया है, तो वेट से पहले मैं मोल निकालूंगा, तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा, गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास, तो नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 और ये 1/2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/20 मोल। इतना समझ में आया? यहाँ से मोलरिटी निकाल लो इसकी H2SO4 की, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मेरे को ये M चाहिए पहले वाले का, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। वेट से पहले मोल निकाला, मोल से M निकाला और M फिर यहाँ रख दूंगा मैं, तो ये कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। देखो अगर वॉल्यूम कुछ नहीं दे रहा है, तो अगर मैं इसको 4.9 मान रहा हूँ तो मैं 100 मानूंगा ना, क्योंकि अपन हमेशा यही करते हैं ना कि इतना ग्राम इन 100 ml, तो कुछ नहीं दिया है तो मैं 100 ml यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ। क्लियर है कि इतना ग्राम काई में होगा, 100 ml में होगा, तो अपॉन 100 इन ml इंटू 1000। समझ में आए? 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/20 इंटू 10, तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2, तो कितना है 0.5 मोलर। ठीक है, अब इसमें रखूं H2SO4 के लिए 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 100, जो मैंने यहाँ पे लिया है। तो अब यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई 0.5 मोलर आया, इसमें वॉल्यूम कितना लिया है मैंने 100, तो 100 का मल्टीप्लाई किया ये, ठीक है, और ये डिवाइडेड तो 50 आएगा, तो 50 मेरा अब ये N आया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, N की जगह सीधा क्या रख देता हूँ 50 प्लस सेकेंड की मोलरिटी कितनी है 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 500 डिवाइड विथ ओवरऑल वॉल्यूम, तो 500 ही रहेगा ना, क्योंकि एक का तो वेट ऐड किया है, वॉल्यूम तो सिर्फ दूसरे का ही था, जो मैंने लिया था वो अज्यूम किया था। बेटा बातें नहीं करो, तो नीचे क्या रखूंगा सिर्फ 500। समझ गए चीज? जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हर क्वेश्चन की अलग अलग अप्रोच होती है, तो अगर एक वेट और एक वॉल्यूम में दे तो यही अप्रोच रहेगी। क्लियर है? ठीक है, अब जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे ना, तो ये नीचे 10 से ये कटेगा, तो ये कितना 50 प्लस 50 100/500 आएगा, तो आंसर आएगा तुम्हारा 1/5 मोलर। ये रिजल्टेंट मोलरिटी आएगी। चलो लास्ट क्वेश्चन, अगर 0.8 मोलर HCl डाइल्यूटेड मतलब समझ गए डाइल्यूशन लॉ, मतलब वाटर ऐड किया होगा
तो डाइल्यूशन में अपन क्या कर रहे थे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 रख रहे थे, और मिक्स वाले में M1V1 प्लस M2V2 वाले क्वेश्चन थे, तो मिक्स वाला आएगा तो प्लस करोगे, डाइल्यूशन वाले में सीधा इक्वल करोगे। क्लियर है? तो इतना मोलर ऑफ डाइल्यूटेड टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ इतना, फाइनल वॉल्यूम दे दिया इसने कितना, इतना, न्यू कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, इतना, तो व्हाट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द, तो जैसे उसने बोल दिया डाइल्यूटेड, फॉर्मूला क्या आएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, मिक्स बोलता तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MR इंटू V टोटल, ये आता, समझ में आया? तो मोलरिटी पहले की कितनी दी है, 0.8, वॉल्यूम कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो x मान लिया मैंने, ठीक है। M2 कितना दिया है, टू फाइनल वॉल्यूम दिया है कितना, 500, तो फाइनल वॉल्यूम 500 दिया है, ठीक है। इफ न्यू कॉन्सेंट्रेशन, अब जो नया कॉन्सेंट्रेशन है M2 वो कितना है, 0.2, तो पूछ रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, वो बोल रहा है कि इसकी मोलरिटी अगर इतनी है, वॉल्यूम नहीं दिया है, और बोला है और पानी ऐड किया है, और फाइनल वॉल्यूम इतना और फाइनल मोलरिटी इतनी आ रही है, तो पहले कितना वॉल्यूम रहा होगा, तो इसी से पता लगेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, x इक्वल टू 0.2 इंटू 500 बाय 0.8, समझ में आना है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 1 2 2 4 8, 500 बाय 4 कितना होता है, 125, नहीं, हाँ 125, ठीक है, समझ में आया सभी को। और ये है क्या, m है ना, 125 मोलर, क्लियर है? चलो अब और नए बहुत सारे क्वेश्चन है यार मेरे पास है ना आज। चलो इधर मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, कैलकुलेट दे। अब देखो अपन ने मोलरिटी से रिलेटेड, मोलरिटी इनसे कर लिए सारे, नॉर्मेलिटी वाला पोर्शन बचा था, तो नॉर्मेलिटी के भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी देखो, सबसे सिंपल तरीका जो मुझे लगता है नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर इक्विवेलेंट्स नहीं पूछ रहा है तब तक नॉर्मेलिटी को टच मत करो, मोलरिटी से ही सॉल्व करो। पहले मोलरिटी निकाल लो इनटू वैलेंसी, क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में एक होता है ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी, तो मोलरिटी निकालना मेरे को प्रैक्टिस में भी है तो आसान है, उसमें सीधा वैलेंसी का मल्टीप्लाई तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। मैं बजाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालूं, फिर उससे ग्राम इक्विवेलेंट निकालूं, इतना सारा, क्लियर? चलो उसने क्या पूछा था, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ये जो भी दिया है, ठीक है। दोनों मेथड से देख लेते हैं। सबसे पहले जो मुझे बेस्ट लगता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी। तो मोलरिटी क्या होता है, गिवन मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml into 1000, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0.74 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74, तो अपॉन, तो ये इसके मोल्स आ गए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना है 500 इंटू 1000, ये मोलरिटी आ गई। इंटू वैलेंसी कितनी है, 2 है ना, क्योंकि 2 OH है, तो 2, ये सीधा आ जाएगी नॉर्मेलिटी, तो सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 100, 74 74 कट गया, 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 से 4 1 2 5 से 10, 1/25, 1/25 को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1/25 सॉल्व करके देखो ना, देखो पॉइंट का 0 लगेगा, ठीक है, फिर पॉइंट का 0 का 0 लगेगा 0.04, हाँ ठीक है, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.04 नॉर्मल, ठीक, डायरेक्ट नॉर्मलिटी आ गई ना, मोलरिटी इनटू वैलेंसी से। अब या तो इसको तुम बताए कैसे करते हैं, नॉर्मलिटी है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले मेरे को क्या चाहिए बेटा, बातें नहीं इधर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, हाँ भाई मोल्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, फिर वहां पे मेरे को इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, फिर इक्विवेलेंट वेट का अलग से फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी, तो पहले मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी 2, फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको मोल्स अपॉन में रखो, फिर वो जो वैल्यू आएगी वो मेरी ग्राम इक्विवेलेंट है। तो इतना समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं, कर लोगे वो चीज, ये बेस्ट है ना, आएगा फाइनली यही, बट उसमें अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है ये अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 है, तो अब पहले तुम्हें को ये निकालना पड़ेगा, ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट नहीं पता तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 74, तो 74 डिवाइड विद 2 ये आया।
अभी 74 डिवाइड बाई 2 को यहाँ रखूंगा मोल्स के अपॉन में, मोल्स होगा मेरा गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 74 डिवाइड बाई 2। ये चीज क्या है मेरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना मोल्स बाई ये, इसको फिर मैंने यहाँ रखूंगा, फिर वॉल्यूम, फिर 1000। बेस्ट मेरे को ये लगता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी खत्म 0.04। हाँ और अगले वाले का 0.4 बता तो दिया था। समझ गए क्या है? तो इतना सारा झमेले से बचने के लिए बेस्ट होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी कर लो। तुम लोग भी उसी से ट्राई करना हमेशा, मोलरिटी इनटू वैलेंसी से जल्दी आंसर आते हैं, बजाय इन सब इतनी मेथड्स में उलझना। अगर वो अलग से ही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही बताओ तो फिर लगाना पड़ेगा, अलग से पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट बताओ तो फिर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलो अगला वाला सॉल्व करूँ मैं। 0.5 मोल ऑफ H2SO4 इन इतना ml सॉल्यूशन, इसके लिए नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी मुझे बताना, मोलरिटी इनटू वैलेंसी होता है। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं इसने 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000, ये हो गई मेरी मोलरिटी। इनटू वैलेंसी कितनी होती है H2SO4 की? 2, तो सीधा 2, बस नीचे 10 आएगा, 1 2 3 1 2 3 1/5 इंटू मतलब 2/5 हो जाएगा टोटल। 2/5 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5 और 2 को 0.4 आएगा, ठीक है ना। 5 2 को करोगे तो 0.04। क्लियर है? तो ये कितना सिंपल पड़ा, बजाय अब ये करता फिर इसके लिए ये करता इसके लिए ये करता फिर रिवर्स में रखते जाता। समझ गए? तो हमेशा नॉर्मेलिटी को कैसे सॉल्व करोगे? मोलरिटी इनटू वैलेंसी, सबसे सिंपल है, एक स्टेप में हो जाता है आंसर। अगला, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ ये हैविंग इतना इक्विवेलेंट इन 2 लीटर। अब इसने क्या सीधा इक्विवेलेंट दे दिया ना, तो मैं नॉर्मेलिटी वाले ही रख दूंगा। अब इसमें क्या दिक्कत है? मैं इक्विवेलेंट से बचने के लिए तो ये कर रहा था, लेकिन इसने डायरेक्टली इक्विवेलेंट दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है चलो। हाँ, नॉर्मेलिटी क्या होगा? 0.505 इक्विवेलेंट दिया है अपॉन क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में दे रखा तो सीधा लीटर 2 लिख देता हूँ, 1000 की जरूरत ही नहीं है। तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 और 5/200, 5/2 कितना होता है? 2.5, 2.5 के अपॉन में 100 आ गया तो क्या आ जाएगा? 0.025। समझ गए? समझ गए ना कैसे आ रहा है? अरे यार, नॉर्मेलिटी पूछी है तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। तो इन ml नहीं रखते हुए मैं सीधा लीटर में दिया तो लीटर, तो 1000 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, खत्म। और सीधा इसने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी दिया है, वॉल्यूम भी लीटर में दिया है, तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये पॉइंट हटाया था तो 100 रखा और सॉल्व कर लिया। क्लियर है? सिंपल है ना। अब ये वाला, ये जो क्वेश्चन है वो ये है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट बोलता तो वो तो मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी फिक्स हो गया हो, तो इस वेट देने का मतलब ही नहीं है फिर। तो इसने क्या पूछा? फाइंड द इक्विवेलेंट। फाइंड द इक्विवेलेंट बोले या फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोले, एक ही बात है। इक्विवेलेंट वेट बोले तो फिर वो अलग है कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ भाई, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, क्योंकि मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास है, ठीक है। तो ये जो गिवन मास है वो क्या रखेंगे? 74। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 97 डिवाइड विद वैलेंसी कितनी है? 2। जब इसको सॉल्व कर लूंगा तो आंसर क्या आएगा बेटा? इक्विवेलेंट वेट है 74, मॉलिक्यूलर 74 है, 97 नहीं है। सी यू दिया है, हाँ अरे बुक में सी यू दिया है ना, कैल्शियम ले लेना है, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट कितना दिया? 74। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होगा? 74। वैलेंसी कितनी हुई? 2, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कर लूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2, ठीक है। हाँ, ये 2 लाने के लिए ही कर रहा था।
ये 1 का, ये 2 वाले का क्या है, सेम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट कितना दिया है 20, इक्विवेलेंट वेट कितना ना, मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है ना इसका, 40 अपॉन वैलेंसी कितनी 1, तो 0 से 0 तो क्या 1/2 मतलब 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ गए? ठीक है, अगला वाला फाइंड आउट द इक्विवेलेंट ऑफ ये। अब देखो इसने बोला ना फाइंड आउट द इक्विवेलेंट, तो उसका मतलब ही होता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको इक्विवेलेंट वेट नहीं मानोगे, अगर इक्विवेलेंट वेट देता तो इक्विवेलेंट वेट निकालते। पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बोला तो ग्राम इक्विवेलेंट एक ही बात है, वो बार बार पूरा मेंशन नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए निकालो कितना आएगा, कितना आया, इसका आंसर आया किसी का, क्या है? हाँ ठीक है, देखो तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो, है ना, ये समझ में आता है ना। और लीटर में है तो लीटर में लिख देता हूं मैं, तो 1000 रखने की जरूरत ही नहीं है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यही तो पूछा है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में। समझ में आया सभी को? अब नॉर्मेलिटी निकालूंगा, लेकिन दी क्या है, मोलरिटी, तो बेस्ट है ना, मोलरिटी इनटू वैलेंसी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब मोलरिटी दी है 0.1, H2SO4 की वैलेंसी होती है 2, इनटू वॉल्यूम कितना दिया 2 लीटर, तो नीचे 10 रह जाएगा, 2 2 से 4, 4/10, तो ये क्या आ जाएगा 0.4। सिंपल है। तो नॉर्मेलिटी को मोस्ट ऑफ द टाइम मोलरिटी इनटू वैलेंसी से सॉल्व हो जाता है, अनटिल अनलेस वो अलग से ना पूछे इक्विवेलेंट। अलग से इक्विवेलेंट पूछे तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करना, या फिर सीधा फॉर्मूला रखना ग्राम इक्विवेलेंट के, जो भी डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करना है। क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आया किसी का, ये डेंसिटी वाला। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है यूरिया का 60 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, देखो सारे जब भी डेंसिटी वाले क्वेश्चन दे देना तो वहां पे चीजें कैसे सॉल्व करोगे, ये जो नीचे वॉल्यूम मांगता है ना वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें दिया क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना, गिवन ग्राम दिया है ना, तो दिया है इसने वेट है, और अपने को रखना क्या है वॉल्यूम। तो डायरेक्ट में ग्राम को ml नहीं लिख सकता ना कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ml, ये नहीं कर पाऊंगा। बीच में डेंसिटी आएगी, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो कम हो जाएगा वॉल्यूम, और डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी इसने में 1.15 ग्राम पर ml, मतलब इतना ग्राम 1 ml के लिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा 1/ये, तो 1000 के लिए कितना होगा, इधर भी 1000। या तो ऐसे सॉल्व करो या फिर सीधा इसमें रख दो। इसमें क्या करोगे, डेंसिटी कितनी है 1.15 इज इक्वल टू मास कितना दिया है 1000 डिवाइड विद वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पता करना है तो इसको इधर इसको इधर, तो 1000/1.15। समझ गए? तो या तो यूनिटरी मेथड से कर लेना या फिर इसमें रख देना। तो अब मेरे को वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि इसने मास दिया था, है ना, ये क्या है मास दिया है बेटा, और मुझे यहाँ रखना है वॉल्यूम, तो वो फर्क डेंसिटी कर देगा। क्लियर है? अब सॉल्व करता हूँ, वॉल्यूम इन लीटर लिख दिया है ना। क्वेश्चन ये वाला ही था ना अपना डेंसिटी वाला, तो इसमें जब अपन डेंसिटी से सॉल्व करते हैं तो डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अपने को वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम चाहिए तो डेंसिटी रख दी मैंने, ये ठीक है। लेकिन ये जो मास है ना, ये टोटल मास रखना पड़ेगा, और यहाँ पे इसने जो 1000 दिया है वो सिर्फ किसका है, सॉल्वेंट का है। मुझे इसमें सॉल्यूट का भी ऐड करना पड़ेगा तब जाके आएगा। तो या तो 1000 + 120 करूं, ठीक है, और यहाँ भी फिर ये यूनिटरी मेथड से ऐसे नहीं होगा, 1000 + 120 का
जोड़ के करना पड़ेगा वो, ये इतने ग्राम में कितना, समझ गए? या तो अब डेंसिटी से मेरे को मिल जाएगा ना कि इतना है, अब इसको इस फॉर्मूले में वॉल्यूम में रख के सॉल्व करूं कि ये अपॉन वॉल्यूम कितना आया 1000 प्लस 120 डिवाइड विद वॉल्यूम, मतलब सॉरी डिवाइड विद 1.15। देखो या तो ये होगा कि अब इस वॉल्यूम को मिटा दूं, मैं बोल रहा हूं कि 1000 प्लस 120 डिवाइड विद 1.15 इंटू 1000। क्लियर है? इसको जब सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर तुमको ऐसा है कि यार डेंसिटी से कैसे इतना सारा कैलकुलेट करे समझ में नहीं आ रहा, तो डेंसिटी का डायरेक्टली फॉर्मूले के कन्वर्जन लिखवा रखें, सीधा डेंसिटी रख दो, ठीक है। तो डेंसिटी और ये क्या पूछा था इसने, मोलैरिटी। तो डेंसिटी और मोलैरिटी का तो देखो दो फॉर्मूले अपने पास, एक एक्स इंटू डी इंटू 10/m सॉरी। तो एक्स वहाँ पे वो एक्स परसेंटेज वाला था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है ना एक्स पर, तो वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा डेंसिटी का। अब एक और ऐसा फॉर्मूला था जिसमें डेंसिटी और मोलैरिटी आ रहा था, लेकिन वो मोलैलिटी के रिलेशन में था, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या था अपना, 1 अपॉन मोलैलिटी इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस mb/1000, ठीक है। तो मुझे मोलैरिटी चाहिए, डेंसिटी दे रखी है, mb में आराम से पता कर सकता हूँ, मास ऑफ यूरिया 60 है, सिर्फ m अलग से निकालना है मेरे को मोलैलिटी। तो मोलैलिटी अलग से निकाल के फिर यहाँ वैल्यू रख दूंगा। मैं मोलैलिटी सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब 120/60 ये मोल्स है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 1000 इंटू 1000, तो 1000 से 1000 कट गया, ये 1 ज़ा 2 ज़ा, तो मोलैलिटी कितनी आएगी 2। अब इसको इस फॉर्मूले में रख दूं यहाँ पे, तो 1/2 मोलैलिटी इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी दी है सीधा 1.15 अपॉन मोलैरिटी निकालना है तो m माइनस mb, कैपिटल M मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, b मतलब सॉल्यूट यूरिया है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60/1000, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब ये वाला निकालना है तो इसको ही रहने तो इसको इधर ले आऊं, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 6/100 इज इक्वल टू 1.15/m, 1/2 कितना होगा 0.5, 6/100 कितना होगा 0.06 इज इक्वल टू 1.15/m। इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा 0.56 इज इक्वल टू 1.15/m। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। m यहाँ पे ले आऊंगा और इसको इधर, तो क्या आएगा 1.15 डिवाइड विद 0.56, तो एग्जैक्ट कितना आएगा 2.05 मोलर। क्लियर है? तो जब भी डेंसिटी वाले क्वेश्चन आए ना, सीधा फार्मूला उठा के कर लेना बजाय कन्वर्जन करने के, क्योंकि कहीं कहीं कन्वर्जन में जल्दी जल्दी में तुम ये वाली मिस्टेक करोगे कि सिर्फ 1000 रख दिया और ऑप्शन में सारे आंसर मिलेंगे, तो वहां पे गड़बड़ ना हो, इसीलिए बेस्ट है कि सीधा फार्मूला जो दिया है उसमें रख लो, क्योंकि कहीं रखना पड़ेगा, कहीं सीधा सॉल्यूशन का देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर तुमको कभी कभी मतलब दिमाग से स्किप हो जाता है कि सॉल्यूशन दिया है, सॉल्वेंट दिया है, वाटर को कभी अपन सॉल्यूशन ही मान के चल देते हैं। क्लियर है? इसीलिए इसका आंसर निकाल लोगे। आ गया? चलो अगला वाला क्वेश्चन ये रहा ना, नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल, HCl के मॉलिक्यूल पूछे प्रेजेंट इन 10 ml ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी और मोल दोनों लगेगा फिर इसमें, ठीक है। और मोलैरिटी के फॉर्मूले में मोल आता है ना अपने, ठीक है। तो मोलैरिटी तो इसने पहले से ही दे दी है, कितनी 0.1 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन ml into 1000। नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता ना मेरे को, ठीक है, तो मैंने x लिख लिया, ठीक है। अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है प्रेजेंट इन 10 ml, तो 10 इंटू 1000, ये से ये कट गया, फिर ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.001 इज इक्वल टू एक्स, और ये एक्स है क्या मोल है ना, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है n/Na, और n निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये निकालना है तो Na का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो n इज इक्वल टू 0.01 इंटू Na,
Na की वैल्यू को 6 इंटू 10⁻23 होती है, तो 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ है ये, तो 3 माइनस हो जाएगा तो कितना 20 बचा, तो 6 इंटू 10⁻20। क्लियर है क्या आंसर आया और कैसे आया, समझ गया ना, सिंपल है यार, सब में फॉर्मूले ही रखा रहे हैं और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। चलो एक लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर छुट्टी कर दूंगा। और क्वेश्चन तुम लोगों को ट्राई करना है ना, ऐसी और भी बहुत वैरायटी बनती रहेगी, खत्म नहीं होती है कभी। क्लियर है, मैंने जीआरबी के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ो बेटा इधर सारे। 0.45 ग्राम ऑफ एसिड वॉज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड। जब भी ये वर्ड मिल जाए ना न्यूट्रलाइज्ड, मतलब क्या है, एसिड के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बेस के इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। न्यूट्रलाइज्ड वर्ड का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये बताया था ना, अगर 5 ग्राम इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करते हैं तो इसके भी 5 ही करते हैं, फिक्स होता है वो, ठीक है। तो उसने बोल दिया ना न्यूट्रलाइज्ड, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रखूंगा, या फिर इसके लिए जो एक फॉर्मूला अपन ने लिखा था वो क्या लिखा था, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, जब इक्वल दिया था कल बताया था। 3 कंडीशन थी, एक एसिड वाली थी, एक बेस वाली थी और एक न्यूट्रल वाली थी, ठीक है। तो ये रख दिया, अब क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं क्या दिया है, ठीक है। 0.5 ग्राम ऑफ एसिड, उसका एसिड कौन सा नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय इतना ml, ये ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एसिड, देखो एसिड के लिए वर्ड यूज करते हैं बेसिसिटी, बेस के लिए यूज करते हैं एसिसिटी, तो ये वर्ड उसकी वैलेंसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा था। HCl की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि उसकी बेसिसिटी 1 है, तो वैलेंसी ही पूछ रहा है कुल मिला के वो, बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब, ठीक है। अब एसिड के लिए इधर देखो, तो एसिड के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, N/V, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी, क्योंकि देखो अब मेरे को इसका वो नहीं पता ना वैलेंसी, तो अब यहाँ पे मैं नॉर्मेलिटी इसने डायरेक्ट दी नहीं है, और वैलेंसी वाला फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं इसको ऐसे ही कर पाऊंगा ना, मोलरिटी इंटू वैलेंसी, समझ गए ना, इंटू V1, और ये V वैलेंसी का है, इससे आया है, ठीक है। अब मोलरिटी में इस ग्राम से निकाल सकता हूँ ना, मोलरिटी क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000, मतलब अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, वो सब चीजें। ये आया फोन में, रुको यहाँ पे क्या था, नहीं रुको, ये दिया है, ये इंटू वैलेंसी इंटू ये, और मोल इंटू वॉल्यूम क्या है, हाँ देखो अब मेरे को वो भी नहीं पता ना कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कुछ नहीं दिया है। देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो मोल हो गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो वो नहीं दिया ना, एसिड का नहीं दिया है, तो वो तो न्यूट्रलाइज है कि इतना इससे बेस से न्यूट्रलाइज हो रहा है, जरूरी नहीं ml सेम हो उसके लिए, वही किया मैंने, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला यहाँ से निकाल लूं, मोल्स इनटू वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, सॉरी मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। देखो मोलरिटी ये होता है ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स होता है ना मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनको मिला के मैं मोल्स लिख लूं, मोल्स इनटू ये V वैलेंसी है, और एक इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपन शुरू से पढ़ते भी आ रहे थे कि मोल्स इनटू वैलेंसी कर लो सीधा, जब भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दे, है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के 2 फॉर्मूले लिखवाए थे कि मोल्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और फिर इक्विवेलेंट वेट से कन्वर्ट कर रहे थे तो मोल्स इनटू वैलेंसी, तो वही लिखा ना यहाँ भी मैंने, मोल्स इनटू वैलेंसी। अब मोल्स तो मैं निकाल सकता हूँ ना, मोल्स के लिए क्या 2 चीजें चाहिए मुझे बस, गिवन मास और मोलर मास, तो दोनों दिया है, वैलेंसी पता करना है, और दूसरे वाले का N2V2, तो N2 भी दिया है V2 भी दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब इसमें। तो फाइनल जो मेरा इसका फॉर्मूला बन रहा है वो यही ना, मोल्स इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू N2V2, उससे सॉल्व हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। समझ में आया सभी को? अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, मोल्स इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू N2V2, मोल्स कितने हैं, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास कितना है बेटा 0.545 अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 90, इंटू वैलेंसी नहीं पता तो वही फाइंड करना है x, N2 कितना दिया है 0.5, वॉल्यूम कितना दिया है 20 दिया है ना, क्लियर है, हाँ। तो ये पॉइंट हट के नीचे 10, 0 से 0, 5 2 से 10, तो ये वाला पोर्शन कितना है 10,
इसको जब पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100, 1 ज़ 2 ज़, ये 200 हो जाएगा, ये 200 ऊपर जाएगा और ये 2000 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 2000, ठीक है। लेकिन ये जो 20 मैंने रखा है ml में रखा था इसीलिए 2000 आ रहा है, इसको लीटर में रखना पड़ेगा मेरे को, तो 2 आ जाएगा। तो जो मेरे n या वैलेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है 2। समझ गए क्यों? यहाँ से x की वैल्यू तुम्हारी 2000 आएगी, लेकिन वो इसीलिए आ रही है क्योंकि तुमने ये 20 को ml में रख रखा है, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो वो 3 जीरो वैसे ही गायब हो जाएंगे। तो फाइनली जो तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2, और यही है तुम्हारा बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलो ठीक है, कोई डाउट? चलो सारे इधर देखो, और भी क्वेश्चंस हैं तो वो तुम लोग खुद से बुक से सॉल्व करना, ठीक है। बोर्ड पे क्वेश्चन कराने की एक लिमिट है, लेकिन हर फॉर्मूले से मैंने ऑलमोस्ट एक एक दो दो क्वेश्चन करवा दिए हैं। नॉर्मलिटी की बहुत सारी वैरायटी कर ली अपन ने, बराबर वाले भी कर लिए, ये वो सारे कर लिए, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, ये वो उनके कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन सारे हो गए, ठीक है। अब बुक से जाके मॉड्यूल से JRB जो भी बुक लगा रहे हो, चैंपियन और सारी, सबसे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना दिवाली में। क्लियर है? चलो ठीक है, ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ये सॉल्यूशन का पार्ट 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे, अब सॉल्यूशन का पार्ट 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। हाँ